गाइस व्हाट्सअप, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सारा हैदर एंड यू वाचिंग एसएचके फिटनेस क्लब। जी तो गाइस रमज़ान मुबारक। आज हम लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो, जो कि है हाइट को बढ़ाने के लिए कि बच्चों की हाइट किस तरह बढ़ सकती है। हाँ जी, हम इंसान कोशिश तो कर सकता है, बाकी मेरे अल्लाह के हाथ में है कि बढ़ती है या नहीं बढ़ती। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जेनेटिकली होती है, लेकिन अगर नहीं भी है आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो सकती है। और नंबर 2 आपकी डाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक मखसूस टाइम होता है जब बच्चों की ग्रोथ होती है, उस वक्त आप बच्चों की डाइट का ख़ास ख्याल रखें ताकि उनको ग्रोथ में जो है मदद मिले। और डाइट में आप तमाम तरह एलिमेंट्स होने चाहिए, लाइक कैल्शियम। ज़ाहिर है बोन्स के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, विटामिन ज़रूरी हैं, प्रोटीन ज़रूरी है, मिनरल ज़रूरी हैं। आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। और इसके अलावा आपने बच्चों को उस दौरान जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है। और ये कौन सी होती हैं आपके साथ शेयर करते हैं। आपने ये स्ट्रेचिंग की ही होती हैं। तो सबसे पहले आपने यूँ खड़े होना है, अपने हैंड्स को ऊपर रखना है, ठीक है। खड़े अपने पंजों के बल होने हैं। सपोज़ आपसे नहीं हो रहा, देन आप सहारा ले सकते हैं किसी भी दीवार का, किसी भी ऊपर लगे राड का। तो इस तरह आपने खड़े होने हैं, अपनी बॉडी को प्रॉपर फुल रेंज में खींचना है, ठीक है। ऊपर से ऊपर आपने अपनी बॉडी को खींचना है। और इसके बाद जब आपको ये करना आ जाए तो इसी तरह आपने फिर पंजों के पल चलना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए, ऊपर को खींचते हुए आपने पंजों के बल चलना है। हाइट को बड़ा करने के लिए जो एक्सरसाइज होती हैं वो सारी की सारी स्ट्रेचिंग की ही होती हैं, खा वो लटकने वाली हैं, खा वो मैट पे करने वाली हैं, या आप इसके अलावा फ्री मतलब एक्सरसाइज करते हैं, वो ये तमाम तर जो हैं ये स्ट्रेचिंग की ही होती हैं। तो आपने अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करना है। और एक चीज़ मोस्टली जब सुबह को मतलब हम सोकर उठते हैं उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अंगड़ाइयाँ लेनी चाहिए। ये भी स्ट्रेचिंग होती है, न सिर्फ बॉडी को यानी कि रिलीफ मिलता है, बल्कि अगर आपकी बॉडी बच्चे हैं ग्रोथ में है, देन आपकी बॉडी में इसका पॉजिटिव इस वे में भी इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद आपने अपनी टांगों को स्ट्रेच करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस तरह आपने कैमल पोजीशन में आना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने घुटने को जो है उठा के आगे ले आना है। कुछ इस तरह, ये सारी साइड से ही देखने दिखाने वाली यानी कि एक्सरसाइज हैं। तो इस तरह करके आपने अपने बाजुओं को फुल सीधा कर लेना है। सपोज़ अगर आपके बाजू में अपनी मतलब बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, तो अब थोड़ा होगा लेकिन आपने करना है। इससे ये होगा कि एक बार थोड़ा होगा, अगली बार थोड़ा ज़्यादा, इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ये रूटीन बन जाएगी और इस तरह आप अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने फिर दूसरी टांग को भी करना है। आपने दोनों तरफ से यानी कि अपनी बॉडी को बैलेंस में स्ट्रेच करना है। उसके बाद आपने अपनी टांगे अपने सामने सीधे रखते हुए इनको सीधी कर लेना है। और उसके बाद आपने अपने हैंड्स के साथ इनको टच करना है। याद रहे आपके घुटनों में बेंड ना हो, आपने इस तरह इसको स्ट्रेच करना है। और पॉसिबल हो सके आप अपनी यानी कि जो पंजे हैं हाथ के, इनको पकड़ के खींच सकते हैं। इससे हमारी टांगों के साथ साथ हमारी जो ये कमर है इसको स्ट्रेच मिलता है, इसके मसल जो हैं वो खुलते हैं। सपोज़ आप अगर सपोज़ नहीं लग रहा, मोस्टली जो है लोगों का नहीं टच होता, उसके लिए क्या है आपको पहले थोड़ा करना होगा। नंबर 1 आपने ऊपर से लेके आना है। आपने इसको ज़्यादा यानी कि फुल हैंड्स तक नहीं जाएगा, तो थोड़ा ही ले जाना है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर एक दिन ये आपके हैंड जो हैं ये आपके यानी कि फुट के साथ टच होना शुरू हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते हैं, देन आपके जो नाफ है उधर आप ऑयलिंग करें और इसका आप मसाज करें। और इसके बाद इसी एक्सरसाइज को आपने मतलब बार बार दोहराना है। और यहाँ पे जब आपने पाँव को पकड़ लेना है, टच कर लेना है, यहाँ पे आपने स्टे करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने होल्ड करना है, रुकने की कोशिश करनी है।
इसी तरह फिर आपने इसी पोजीशन में अपनी टांगों को खोल लेना है, साइड की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खोलना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा खुल सके आपने उतनी खोलनी है और इस तरह अपने बाजू आगे को लेकर आने हैं और आपने कोशिश करनी है ज़मीन के साथ फुल बॉडी जो है आपकी, अपर बॉडी जो आपका हेड जो है ये टच हो जाए, ठीक है। लेकिन सपोज ये भी ऐसे ही है, प्रैक्टिस से होता है। अगर आप शुरू में नहीं हो रहे तो आप इतना कर लें, यहाँ पे होल्ड करें, उसके बाद आप यहाँ पे आके इतना होल्ड करें, फिर आप इतना और नीचे आ जाएं, फिर और नीचे आ जाएं। और ये जो मैं मतलब बोल रही हूँ कि आप पहले इतना करें, फिर इतना करें, फिर ये एक ही दिन में नहीं करना। आपने एक दिन थोड़ा करें, अगले दिन उससे ज़्यादा और अगले दिन उससे ज़्यादा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ये कर लेंगे। और यहाँ पर आके आपने कोशिश करनी है स्टे करने की। उसके बाद आपने इस तरह ऑपोजिट हैंड के साथ ऑपोजिट फुट को यानी कि टच करते हुए आपने अपना हेड जो है अपनी नी के साथ टच करना है, ठीक है। पहले इतना होगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले दिन इतना, फिर टच होगा। उसके बाद आपने कोशिश करनी है हेड को टच करने की। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन पे ये भी होगा। और जब ऐसा होना शुरू हो जाए आपने कोशिश करनी है हर मूवमेंट में आपने स्टे देना है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो करना है, अपनी अपर बॉडी को यानी कि अपनी अपर बैक जो है इसको स्ट्रेच करना है। आपका जो है ये वाला एरिया इस तरह आपने, जिस तरह कुबड़े होते हैं इस तरह कुब टाइप आपने ऊपर को निकालना है और फिर आपने नीचे को लेकर जाना है, यहाँ पे होल्ड करना है, यहाँ पे आपने ऊपर लाके इसको ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना है। इसी तरह फिर आपने अपना जिस तरह सांस रिलीज़ करना है इस तरह आपने इसको नीचे को ले जाना है। आपने इस तरह एक टांग को बेंड करते हुए दूसरी टांग को इस तरह सीधा करना है और अपने ऑपोजिट हैंड के साथ आपने इस तरह पाँव को टच करना है और आपने अपने घुटने को सर हेड को घुटने के साथ टच करना है। इससे ये होगा आपके जो साइड वाले मसल्स हैं ये रिलैक्स होंगे, ये मसल्स आपके फ्लेक्स होंगे, ये मसल्स आपके खुलेंगे और जितना ज़्यादा ये खुलेंगे उतना ज़्यादा बॉडी जो है आपकी हाइट जो है वो इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। इसी तरह आप इनको सिर्फ मतलब ज़्यादातर हाइट जब है तब आपने इसी तरह करना है, लेकिन इसके अलावा भी आप बॉडी को रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपने यूँ खड़े होना है, अपने टांगों को आपने बेंड नहीं करना, बिल्कुल सीधा रखते हुए आपने ज़मीन के साथ ज़मीन को टच करते हुए आपने अपने हेड को जो है अपने घुटनों के साथ टच करना है। याद रहे आपकी टांगें जो हैं ये सीधी ही रहें, टांगों में घुटने जो हैं इनमें आपके बेंड ना आए और इसको सीधा रखें। और शुरू आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अपने पंजों को ऊपर उठाने की कोशिश करें। इस तरह आपके पाँव के और आपके जो काफ मसल्स हैं उनको भी यानी कि रिलीफ मिलेगा, वो भी स्ट्रेच होंगे। और शुरू में किसी के पाँव जिस तरह बैठ के पाँव यानी कि हमने यही एक्सरसाइज किया, नहीं टच हो रहे, इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। पहले दिन थोड़ा सा बेंड होंगे, अगले दिन थोड़ा सा। और इसके बाद आप अपनी अपर बॉडी को, कमर को मज़ीद स्ट्रेच करने के लिए किसी भी दीवार का सहारा लेते हुए इस तरह हम बाजू ऊपर रखेंगे और टोटल नीचे फ्लेक्स कर देंगे। टोटल आपने मतलब बॉडी को खींचना इस तरह नहीं करना, बल्कि नीचे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आपने पुश करना है। और इस तरह आपकी अपर बॉडी, आपकी जो कमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा, टोटल कमर आपकी अपर लोअर दोनों टोटल आपकी स्ट्रेच होगी। स्ट्रेचिंग करते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बैलेंस जो है वो बना रहे, ठीक है। क्योंकि मसल फुल ज़्यादा अपने खिंचाव में, अपनी मतलब नेचर से ज़्यादा खिंचाव में होता है और आप कहीं पे भी अनबैलेंस हो जाए तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आपका बैलेंस जो है वो बना रहे। और इसके अलावा आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, ठीक है। वैसे भी इंटेक करना चाहिए, लेकिन जब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं दैन मसल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी आमतौर बॉडी को जो है 60 to 70% पानी की यानी कि डिपेंड होता है। लेकिन जो हमारे मसल्स हैं ये 90% जो है इनको पानी की ज़रूरत होती है, ये पानी पर डिपेंड होता है। इसके अलावा हमने कुछ की लेट के करने वाली एक्सरसाइज और कुछ की हमने खड़े होकर और कुछ इसी तरह लटक के करने वाली एक्सरसाइज भी होती हैं।
तो सारी तो नहीं चले, उनमें से कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, यानी कि हर वो एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी को स्ट्रेच दे, ठीक है। खा वो लटक के करें आप, खा वो आप लेट के, खड़ी होकर, जो आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को स्ट्रेच करे, उसको आपने ऐड कर लेना है। मोस्टली बच्चों वाले घर में लोगों ने इस तरह के ग्रिल या राड वगैरह कोई लगाया होते हैं ताकि बच्चे वक्तन फ़वक्तन जो है इसके साथ लटकते रहे। तो स्टार्ट आपने मतलब सिंपल सीधा लटकना है, अपने कंधों को भी ढीला छोड़ना है, ऐसे उठा के खींच के इस तरह नहीं रखना कि आपका ऊपर जैसे बहुत ज़्यादा जोर लगा हुआ। आपने बस ऊपर से एक बार अच्छे से पकड़ लिया, उसके बाद आपने नीचे फुल बॉडी को अपने को छोड़ देना है और आपने लटकना है। लटकने की प्रैक्टिस करनी है, इसको भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं और डिफरेंट एक्सरसाइज, लेकिन जो मेन है वो लटकना है, सीधा सिंपल लटकना, और उसके अलावा आप इसको बाकी आप जिस तरह भी मूवमेंट देना चाहें। बाकी जो मेन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, आपने बच्चों को स्ट्रेस से बचाना है। बहुत ज़्यादा ये आपकी हाइट पे, आपकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। वही ड्यूरेशन होता है, वही टाइम पीरियड होता है जब आपकी यानी कि बॉडी ग्रो कर रही होती है, और वही टाइम पीरियड होता है जब हम बच्चों को स्ट्रेस दे देते हैं, लाइक स्टडी का स्ट्रेस। ये डिपेंड करता है बच्चा किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है, लेकिन आपने ये वक्तन फ़वक्तन देखते रहना है कि आपने बच्चे को जो है स्ट्रेस से बचा के रखना है। इसका आपकी ग्रोथ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इवन ये चीज़ मेरे खुद के साथ हो चुकी है, स्ट्रेस वाली। तो बहरहाल वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।